वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद एसएससी ने 19 तारीख को रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट क्या दिया कि तूफान मचा दिया एकदम से। आप कट ऑफ देखिए यहाँ पे। यूआर की कट ऑफ जो है, नॉर्मल लिस्ट 3 वाली ए और जेएसओ को छोड़ के 528 नंबर कट ऑफ गई है। लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि कितनी बढ़ गई है कट ऑफ। जनरल की बात करें तो बहुत कम बच्चे लिए इन्होंने, 8,500 बच्चे ही लिए इस बार, इसलिए शायद कट ऑफ थोड़ी ज्यादा गई है। ओबीसी में बहुत बच्चे ले लिए हैं, थोड़ा सा सपना दिखाया है, क्योंकि सीटें तो वही है 2-2,500, तो होना तो उतने का ही है। आप यहाँ नीचे देख लीजिए कि ओबीसी के लगभग 6,000 लोग जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। तो फिर 478 नंबर ओबीसी कट ऑफ देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 50 नंबर में जितने लोग हैं उनका सिलेक्शन तो मुश्किल ही है, मतलब नामुमकिन कह सकते हैं आप। 528 के ऊपर जब 6,000 है तो कोई चांस तो है नहीं सिलेक्शन का। के बाद ये क्यूमैथ्स में बनाया हुआ है कि डिफरेंस आप देखिए, यूआर में 95 नंबर का डिफरेंस एक साल में। क्या गोली खा ली भाई बच्चों ने? कि मतलब 95 नंबर ही, वही तो 18 वाले बच्चे थे लगभग। आधे बच्चे उन्होंने दिए और कुछ नए ने दिए हैं, तो इतनी कट ऑफ बढ़ गई। आप एकदम एब्रप्ट देखेंगे, डेविएशन हुआ है 400 से 478 ओबीसी में हो गया है। थोड़ा तो चेंज आएगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस का एडिशन हुआ है, लेकिन इतना चेंज जनरल में चेंज हुआ है। अब आप यहाँ पे विजुअली हैंडीकैप का देखिए, आप 141 इतना बढ़ गया है कि मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते। कट ऑफ नए नए बच्चे जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं, भाई क्या करें, अब छोड़ दें तैयारी, बैंक की तरफ स्विच हो जाए। तो क्या ही कहा जाए। शुभम भाई ने बनाया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। 15 नवंबर की शिफ्ट में इनके पास जो डेटा आया हुआ है उसमें 7%, 16 नवंबर में 10% के आसपास है, तो लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डेटा थोड़ा इधर उधर हुआ है। लेकिन 18 नवंबर में 37% अप्रॉक्स फेल हुए हैं। क्यों भाई? 18 नवंबर में एग्जाम होना उनकी गलती थी क्या? कि 18 नवंबर वालों में तो ऐसा हुआ है कि किसका कितना बढ़ गया, क्या घट गया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। 545 नंबर लाके बच्चा फेल हो रहा है। अब ठीक है, मान लिया कि उसके 190, 95, 200 नहीं आए, इजी पेपर था, ये भी मान लिया, लेकिन 180 करके आया, कुछ तो आता होगा उसको। तो क्या वो 15 में 50 क्वेश्चन भी नहीं करता? अगर वो 15 में वही 100 पाता तो उसके 180 रहता और वो कट ऑफ क्लियर कर जाता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे उनका सिलेक्शन तो होना नहीं है। सिलेक्शन होना एक अलग बात होती है, आदमी की टीयर 3 की कॉपी चेक हो जाए। बच्चा मान लीजिए पहला अटेम्प्ट दे रहा है, ठीक है, उसको ये तो आइडिया होगा कि मेरी राइटिंग स्किल्स क्या है, टीयर 3 की कॉपी चेक हो जाती। अब एसएससी मार्क्स तो दे नहीं रही है। हमेशा इन्होंने मेंस के 5-7 दिन में नंबर दे दिए मेंस के रिजल्ट के बाद, लेकिन इस बार नहीं दे रहे हैं। क्या रीजन है? यही रीजन है कि इन्होंने भसड़ मचा के रखी है एकदम से। तो मार्क्स दें कैसे भी, मार्क्स दे देंगे, केस हो जाएगा। केस के बाद, केस में भी एसएससी का कुछ होना नहीं है, उनको तो मन ही करता है ना डिले हो जाए। 17 में किया, 18 में किया, यूएफएम कमेटी दुनिया भर का इनका चल रहा है। अब 18 वाले लोग परेशान होना वाजिब बनता है, उसमें जो 200 पाए वो भी परेशान है, कुछ पता ही नहीं चल रहा किसका क्या बढ़ा है। कोई 490 पे सेलेक्ट बता रहा है, कोई 545 पे फेल बता रहा है, और मुश्किल से मैथ्स के स्कूल में डिफरेंस कितना, 15-17 नंबर। थोड़ी हजम नहीं होती बात। 15 में 80-80, 90-90 नंबर, 90 नंबर उसको फ्री के मिल जाएंगे, सेलेक्ट वो फिर भी नहीं होना है, लेकिन आदमी को बुरा तो लगता है। अब ये आप कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 वाले सीजन में मुश्किल से 6,500 सीटें हैं, और तब तक ये टीयर 3 का रिजल्ट अगर नहीं दिए तो क्या ही कंपटीशन हो जाएगा। सीएचएसएल में आपने देखा ही, बच्चे वही थे। अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ है, ठीक है, तो उसमें 160 नंबर कट ऑफ। कहाँ से आ रहे हैं बच्चे? अचानक से एक ही साल में सब एकदम टॉपर बन गए हैं। ये एक लड़के का मैसेज आया हुआ था मेरे पास, ये 15 की शिफ्ट का है। प्री में इसके 162.5 थे, मेंस मैथ में 142.5 और इंग्लिश में 160। अब इंग्लिश में क्या ही हुआ है नॉर्मलाइजेशन, मुझे भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है। और ये क्लियर है यूआर से। अब इनके भाई नंबर अंदाजा लगा सकते हो कितने बढ़ गए, कम से कम 50 प्लस तो बढ़े ही हैं। ठीक है, अब इधर हो गया 460, 465 नंबर है। तो क्या बोलूं इस पे, 15 में अगर 142.5 पे अगर 50 नंबर बढ़ रहे हैं, तो फिर आप 100 नंबर अगर घटा दोगे किसी 160 वाले 18 के, तो वो तो वैसे ही खत्म है। अगर उसको कोई उम्मीद भी रही होगी उसमें, ठीक है 160 बहुत बुरा स्कोर है, वो पेपर देखा मैंने, लेकिन 15 का पेपर ऐसा भी कोई कठिन नहीं था कि कैट का पेपर बना दिया था, उसमें बच्चों के हाथ नहीं हिल रहे हैं। मेरा खुद 15 को था, मैं 180 करके आया हूँ, लेकिन मुझे दुख इसलिए है कि ये डिस्क्रिपेंसी यहाँ थोड़ी है, हर जगह चल रही है। एसएससी हर चीज में यही कर रहा है, हर चीज में इनका यही
रवैया रहा है। आप चाहे जो एग्जाम उठा के देख लीजिए, सीपीओ का तो हो गया और सीएचएसएल का तो, सीजीएल में तो भाई माशाल्लाह चल ही रहा है, इनका भी 18 की ज्वाइनिंग आती है, देखो क्या क्या होता है। इंग्लिश का नॉर्मलाइजेशन ट्रेंड शायद ये रह सकता है क्योंकि इंग्लिश के लेवल में चेंज इधर भी नहीं आया है, 19 में भी और 18 में भी लगभग वैसा ही था। तो ये अगर इस टाइप का नॉर्मलाइजेशन होता है तो समझ में आती है एक बार की बात की 100 के 105 के 89 कर दिए, ठीक है, बहुत गंदा स्कोर है ये। 11 सितंबर को बहुत इजी इंग्लिश आई थी, 200 वालों के 207, ठीक है, 200 तो भाई ड्रीम स्कोर है। 180 के 180 बहुत नहीं बढ़ाया है। 13 सितंबर को थोड़ा टफ था तो 180 के 194 कर दिए हैं, थोड़ा सा लॉजिकल बनता है, चलिए वहां पे 180 लाना मुश्किल रहा होगा। अगर ये नॉर्मलाइजेशन आप मैथ्स में सोचिए 2019 में, अगर 18 सितंबर को इजी मान लें और 15 सितंबर को टफ मान लें, तो ये नहीं हुआ है क्योंकि 18 सितंबर के लेवल में अंतर था, ठीक है बच्चों के, लेकिन बच्चे 200 भी लाए, 197.5, 200 की तो लड़ी लगी हुई है। मेरे खुद के दोस्त 200 लाके परेशान है कि भाई क्या 40 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि 200 लाए हैं और वो किसी भी शिफ्ट में 200 लाने का मादा रखते थे और वो परेशान है क्योंकि वो टॉपर्स हैं यार, उनको नहीं मिलेगी और किसी दूसरे को मिल जाएगी। आज तो अभिनय सर ने कल बोला था तो आज ट्विटर पे ट्रेंडिंग में है, नंबर 1 पे है, लेकिन देखिए सरकार के कान पे जूं रेंगती कि नहीं रेंगती। कल 2 दिन से तो यही चल रहा है, दिमाग खराब है एकदम, सब अलग अलग तरीके की बातें। तो मोदी जी रोजगार दो तो मोदी जी से तो 7 साल से कहा जा रहा है पिछले, मोदी जी पता नहीं क्या दे रहे हैं, रोजगार की जगह पे कुछ दूसरा ही दे रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो क्या दे रहे हैं, जो क्या बना रहे हैं एकदम से। ट्विटर कैंपेन सबसे जरूरी इस टाइम यही है, अगर सही आइडिया लगाना है कि हुआ क्या है नॉर्मलाइजेशन में आखिरी में, तो सीजीएल 19 के मार्क्स 23 फरवरी को 11 AM, ये आपके फ्यूचर नहीं है, ये अगर आप 2020 भी दे रहे हैं, अगर अटेम्प्ट में नहीं थे 19 में, फिर भी आप सपोर्ट कीजिए क्योंकि 2020 में भी एसएससी यही कर सकती है, उसमें उसका कोई भरोसा नहीं, उसने पिछले 2 साल से यही किया हुआ है। तो 23 फरवरी को 11 बजे आप लोग बिल्कुल से तैयार रहें कि ट्विटर कैंपेन मास लेवल पे करनी है, कैंपेन एकदम इतना करना है कि एसएससी रिजल्ट दे 2-4 दिन में, 5 दिन में दे। अब कम से कम किसी बच्चे के अगर 540 नंबर, ठीक है, नॉर्मलाइज बन रहे हैं, तो वो बंदा कम से कम 2020 में फुल फोर्स से तो जुड़ जाए, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे कितने बढ़े। 18 वाले तो बेचारे इतने परेशान हैं जिसके थोड़े भी कम नंबर, 190 से कम नंबर, इतना घटा दोगे आप 190, भाई ठीक है कम है 18 के हिसाब से, मान लो कि इतना बुरा स्कोर, इतना बुरा स्कोर तो नहीं है वो। 185 हो गया, 185 पे कुछ बच्चे बता रहे हैं भाई 40 नंबर 30 नंबर घट गए, और फिर वहीं 100 अगर किसी का है 15 वाली शिफ्ट में तो उसके 170 180 टच कर रहे हैं। ये लड़का जो 185 लेके आया 18 में, ये 50 क्वेश्चन भी नहीं करता क्या 15 में? ऐसा पेपर भी नहीं था, मैंने दिया है 15 का पेपर, कम से कम 60 क्वेश्चन तो इजी वाले ही थे यार, उसमें आ ही रहे हैं। वो तो वही है कि तुम मुंह उठा के पेपर देने चले जाओगे तो किसी शिफ्ट में नहीं आएंगे नंबर, लेकिन अब एसएससी ने ऐसा डेविएशन मचाया हुआ है कि सब परेशान है। तो भाई 18 वालों, सबसे तो ये है कि तुम कोर्ट केस जो है उससे कुछ नहीं होगा, उससे होगा डिले। तो मेन ये है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ट्विटर कैंपेन करो, इसलिए करो कि रिजल्ट आ जाए तो कुछ पता चलेगा। कोर्ट केस उसके पहले करने का कोई मतलब नहीं है, ओपन एंड शट केस है वो बोल दे कि हमारे पास एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, हमने उसमें डेटा डाला, उसके हिसाब से सारा हो गया, सब कुछ फेयर है। लेकिन मार्क्स आ जाएंगे तो हम कुछ कह सकते हैं। अभी आप क्या कहोगे? अभी आप मतलब जैसे ये कहोगे कि हमारे घट गए, हमारे कितने घट गए, तुम बता थोड़ी सकते हो कितने घट गए कितने बढ़ गए क्या है कुछ। तो पहले मार्क्स जरूरी हैं। जो लोग कोर्ट केस करना चाहते हैं यार, एग्जाम जो भी है, तो पहले नंबर निकलवाओ एसएससी से। अगर नंबर नहीं निकले ना तो फिर कोई मतलब नहीं है केस का, फिर वो डिले होगा। उसके बाद नंबर आएंगे तो फिर से कोर्ट केस होगा, फिर डिले होगा। तो फिर लेते रहना अपना 2023 24 जो भी है, सब उसमें तो सभी फंसे रहेंगे यार। और 2020 वालों के साथ तो जो बुरा होना है होगा ही, एकदम से हो रहा है वो।